जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2020 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने बिजनेस की दृष्टि से आपकी उन्नति शिखर तक पहुंचने के आसार हैं। किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए यह अवधि श्रेष्ठ रहेगी। काम धंधे में बढ़ोतरी होने से आपकी आमदनी में इजाफा संभव है। विदेश में नौकरी कर रहे जातकों को विशेष उपलब्धि मिलने के आसार हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने में आपका समय ज्यादा व्यतीत हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अच्छा प्रतीत हो रहा है। जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। उनसे कोई महंगी भेंट की उम्मीद भी आप रख सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें, इस समय आप दोनों के प्यार में बढ़ोतरी होगी। आप दोनों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का समावेश होगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो इस समय बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपकी सेहत अच्छी रहने की संभावना है। आपको थकान व ऊर्जा की कमी कतई महसूस नहीं होगी। अपने पसंदीदा भोजन का आनंद उठाने का मौका भी आपको मिल सकता है। तंदूर में लगी मीठी रोटी गरीबों में बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके स्वास्थ्य पर निगाह डाली जाए, आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में स्थित होने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी और आप हर रोग से लड़ पाने में समर्थ होंगे। 8वें भाव का राहु दुर्घटना का योग बना सकता है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से कोई भी वाहन मांग कर ना ले जाएं। इसके अतिरिक्त शनि और मंगल की तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कान में दर्द या कंधों में या जोड़ों में दर्द दे सकती है, तो इससे थोड़ा संभल कर रहें और किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, इसका ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अपने व्यवस्था पूर्ण समय में से थोड़ा समय अवश्य निकालें और व्यायाम करें तथा मेडिटेशन भी करें। इससे आपको मानसिक चुनौतियों से लड़ने में सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव आपको थोड़ा सा चिंतित बनाएगा। अपने मन को यह समझाने का प्रयास करें कि चुनौतियाँ कभी भी आपकी क्षमता से बढ़कर नहीं होती। इसलिए मन और तन दोनों से दुरुस्त रहने का प्रयास करें और उत्तम आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें। इस महीने के दौरान संभावना है आप अपनी नौकरी बदलने का पूरा प्रयास करें, जो आप काफी समय से सोच रहे थे, क्योंकि सूर्य की कर्म भाव से अष्टम भाव में स्थिति आपको नौकरी बदलने के लिए अच्छा योग दिखा रही है और ऐसे में आप एक नौकरी बदलकर दूसरी अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसलिए सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और आपके छठे भाव में गतिमान रहेगा, ऐसी स्थिति में आप अपने विरोधियों को नाको चने चबा देंगे और नौकरी में आपकी तरक्की होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके प्रयासों को पंख लगेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ भी आपकी सराहना करेंगे और आपके विरोधी भी। तीसरे भाव में शनि और मंगल की युति होने से अपने सहकर्मियों पर अधिक विश्वास न करें। केवल काम की बातें उनसे करें, क्योंकि उनके मन में आपके प्रति विद्रोह की भावना हो सकती है और वे इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, सप्तम भाव का शुक्र विदेशी संबंधों से अच्छा लाभ दिलाएगा। इसके अलावा यदि आप कॉस्मेटिक, एंटरटेनिंग, मीडिया, मनोरंजन आदि से संबंधित काम करते हैं, तो इस दौरान आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। इसके अलावा भी बिजनेस क्लास के लोगों के लिए यह महीना काफी बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। राहु की अष्टम भाव में स्थिति अचानक से करियर में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है, इसलिए बड़ा निवेश करने से पहले कई बार सोच लें। इस महीने का पूरा फायदा उठाइए और अपने काम में तरक्की प्राप्त कीजिए। महीने की शुरुआत में ही सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि लव लाइफ के लिए अधिक अनुकूल संकेत नहीं दे रहे। इसी बीच आप दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस होने की संभावना रहेगी और सूर्य एक तेज ऊर्जा वाला गर्म ग्रह है, तो ऐसे में आपके प्रियतम का व्यवहार भी थोड़ा बदला बदला सा रह सकता है और उनमें गुस्सा बढ़ने की संभावना है। इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, वह भी अधिक अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से कहा जाए तो यह महीना प्रेम जीवन के लिए एक अनुकूल नहीं है। आपके प्रियतम का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध कुछ अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर छठे भाव में होने से पंचम भाव संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके प्यार में वृद्धि होगी। आप जिनसे प्रेम करते
देखते हैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में इस समय कोई नया व्यक्ति आ सकता है। इससे आपका रिश्ता थोड़ा सा नजदीकी हो सकता है। इस दौरान आपको किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप यह कर सकते हैं कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाएं। अपने प्रियतम और उनकी भावनाओं को बराबर सम्मान दें, ताकि उन्हें भी यह महसूस हो उनका बराबरी का दर्जा है, क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है। यदि वृश्चिक राशि के जातकों के मई के महीने में दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो अब तक के बेहतरीन समय में से एक समय रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में विराजमान रहकर आपके रिश्ते में प्रेम, रोमांस, समझदारी, आत्मविश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विस्तार करेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। पारिवारिक स्थितियाँ भी आपके पक्ष में रहेंगी। महीने की शुरुआत में आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य उनको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की दे सकता है। इसके साथ ही साथ यदि वह नौकरी की तलाश में है तो इस दौरान उनकी यह तलाश पूरी हो सकती है, जिससे कि आपकी और उनकी आमदनी मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा। आप दोनों खुशी के पल बिताएंगे और एक दूसरे के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। वीकेंड पर उन्हें कहीं मूवी दिखाने या फिर बाहर खाना खिलाने लेकर जाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में और भी खुशियां आ जाएंगी। सही मायने में आपका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से सुखों से भरा रहेगा। इस महीने में आपको उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सूर्य देव को नमस्कार करके उन्हें अर्घ्य दें तथा शनिवार के दिन छाया दान करें और चींटियों को आटा डालें। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नित्य नियम पूर्वक दुर्गा जी की स्तुति करें। वृश्चिक राशि के जातक होने के कारण आप अपने मन की बात अक्सर लोगों से छुपाते हैं, जिसकी वजह से वह कई बार आपको गलत समझ सकते हैं। आपको अपनी इस आदत से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे आवश्यक होने पर भी आपका पक्ष नहीं लेंगे और आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु की दूसरे भाव में स्थिति होने से इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और आपको कुछ भी कटु या ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो आपकी किसी प्रिय को ठेस पहुंचाएं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ सकता है। राहु केतु का दूसरे और 8वें भाव पर प्रभाव होने से इस दौरान फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। इसलिए अपने भोजन और खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान दें। बाहर का भोजन न करें और घर का भी बासी भोजन ना करें। इससे आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इस महीने आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाएंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता पाने में आप सफल होंगे। अध्यात्म के साथ साथ कुछ गुप्त रहस्यों को जानने की ओर भी आपका रुझान रहेगा। वाहन सावधानी से चलाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो केतु की उपस्थिति आपके दूसरे भाव में होने से धन संबंधित मामलों में कुछ परेशानी रहेगी और आपको आर्थिक हानि होने की संभावना रहेगी। इसलिए अपने धन को सोच समझकर खर्च करें। इस दौरान धन का निवेश करना अनुकूल नहीं है। अगर बहुत ही आवश्यक परिस्थितियों में आपको निवेश करना भी पड़े तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ऐसा करें। अगर संभव हो तो अपना निवेश किसी दीर्घकालीन लाभ की तरह निवेश करें। महीने की शुरुआत में आपके खर्चों में वृद्धि होगी और इस दौरान आपको आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति और मंगल निजी प्रयासों से आपको धन लाभ का मौका देते रहेंगे। महीने की शुरुआत में सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना बनती है, लेकिन शुरुआत में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसलिए आपको इस महीने अपने बजट पर ध्यान देना होगा और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हुए आमदनी को भली प्रकार से समायोजित करने का प्रयास करना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं, शुक्र की स्थिति आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी और आपको व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु आपके कुटुंब में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। परिवार के लोगों का एक दूसरे से टकराव हो सकता है और इसकी वजह एक दूसरे की भावनाओं का मेल ना होना हो सकता है। इसके अतिरिक्त संभावना है आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े और परिवार में आपके महत्व को उतना ना माना जाए जितना कि आप हैं। इस वजह से भी आपके मन में कुटुंब के लोगों के प्रति कुछ शंकाएं हो सकती हैं। आपके परिवार की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में उपस्थित बुध पूर्ण रूप से आपको सुकून और शांति देगा और आपका
पारिवारिक जीवन काफी बेहतर तरीके से चलेगा। जीवन साथी इसमें आपका सहयोग करेगा, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ समस्या हो सकती है और उनका असर संबंधों पर भी पड़ सकता है। आप इस दौरान अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि आपके जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके साथ ही आपको अपनी संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और उनके जीवन की प्रगति आपको खुशी देगी। और यदि वे बड़े हैं तो उनकी आर्थिक मदद से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।